Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will discuss acid alkali indicator. The most common method to get an idea about the nature of solution is to use an indicator. किस सोल्यूशन का केमिकल नेचर या एसिड बेस मालूम करना चाहते हैं हम, तो उसी के लिए हम इंडिकेटर यूज़ कर देते हैं। इंडिकेटर क्या है? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें ये बताते हैं या हमें दिखाते हैं कि सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो हमारे पास है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या है? अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर हो तो एसिडिक सोल्यूशन के अंदर वो रेड में कन्वर्ट होता है और अल्कलाइन में वो अनचेंज रहता है। ठीक है, इस तरह रेड लिटमस पेपर एसिड सोल्यूशन में अनचेंज रहता है और अल्कलाइन सोल्यूशन में ये ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है। तो ये यहाँ पे हमारे पास लिटमस पेपर क्या है? ये इंडिकेटर है। ये हमें दिखाती है कि ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। आप नीचे देख सकते हैं कि ये एसिडिक सोल्यूशन है और ये बेसिक सोल्यूशन है। तो एसिडिक सोल्यूशन में लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पे ब्लू में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इस तरह कुछ प्लांट्स भी हैं, प्लांट्स की जूसेस को भी हम एज इंडिकेटर के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। बीट्स जो होते हैं, इनके सोल्यूशन दे चेंज देयर कलर जूस फ्रॉम रेड टू पर्पल। ये रेड से पर्पल में कन्वर्ट होती है। कौन सी सोल्यूशन में? अल्कलाइन सोल्यूशन में। इस तरह ब्लैकबेरीज है, ब्लैकबेरी जूस जो है ये क्या है? चेंज फ्रॉम रेड इन एन एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है, टू डार्क ब्लू, मतलब डार्क ब्लू में कन्वर्ट होते हैं या वायलेट कलर में कन्वर्ट होती है इन एन अल्कलाइन सोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी हम यूज़ कर लेते हैं एज एन इंडिकेटर। इस तरह चीरीज़ की जो जूस होती है वो भी एसिडिक सोल्यूशन में रेड में कन्वर्ट होते हैं और ब्लू टू पर्पल इन एन अल्कलाइन सोल्यूशन। ठीक है, इस तरह ग्रेप्स है, तो ग्रेप्स भी डीप रेड में कन्वर्ट होते हैं इन एसिडिक सोल्यूशन और वायलेट में कन्वर्ट होते हैं इन अल्कलाइन सोल्यूशन। हाँ, जो अनियन होती है, रेड अनियन चेंज फ्रॉम पेल रेड इन एन एसिडिक सोल्यूशन टू ग्रीन इन एन अल्कलाइन सोल्यूशन। तो ये भी क्या है? प्लांट एक्सट्रैक्ट है या प्लांट्स है जो एज एन इंडिकेटर के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, पिटूनिया पेटल, ये पिटूनिया क्या है? ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। तो ये भी चेंज फ्रॉम रेडिश पर्पल इन एन एसिडिक सोल्यूशन टू वायलेट इन एन अल्कलाइन, वायलेट इन अल्कलाइन सोल्यूशन। तो अल्कलाइन सोल्यूशन में ये वायलेट में कन्वर्ट होता है। रोज़ के जो पेटल होते हैं, जो कलर लीव्स होते हैं फ्लावर के, वो क्या होते हैं? टर्न्स फ्रॉम रेड टू ब्लू इन एन अल्कलाइन सोल्यूशन। वो भी अल्कलाइन सोल्यूशन में रेड से ब्लू में कन्वर्ट होते हैं। तो ये क्या है? हमारे पास काफ़ी बहुत सारी इंडिकेटर है जो हम यूज़ कर लेते हैं किस चीज़ के लिए कि हमें पता चले कि ये सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक है या बेसिक है। आप नीचे देख सकते हैं पीएच मीटर दिया हुआ है कि अगर किसी सोल्यूशन का पीएच 7 होती है, न्यूट्रल है। ठीक है, 7 से 6 होती है वीक एसिड है, फिर 5 हो तो इससे ज़्यादा मतलब स्ट्रांग एसिड है, 4 हो तो दोनों से ज़्यादा है, 3 हो तो तीनों से ज़्यादा है, 2 और 1। जब हम नीचे आती जाती है, मतलब यह है कि नीचे की तरफ आती है तो एसिडिटी ज़्यादा होती है। अगर हम 7 से ऊपर की तरफ चले जाते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो अल्कलिनिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, 8 क्या है? वीक बेस है, 9 इससे ज़्यादा है, 10 दोनों से ज़्यादा है, 11 तीनों से ज़्यादा है, और इस तरह 14 सबसे स्ट्रांगेस्ट की है अल्कली है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1, 2 क्या है? स्ट्रांगेस्ट बेसिस है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें दी हुई है कि इनका क्या है? पीएच एसिडिक है या बेसिक है। हमारी स्टमक के अंदर जो जूस बनती है वो क्या है? वो सबसे स्ट्रांग एसिड होती है। इस तरह कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो एसिड होते हैं वो भी स्ट्रांग एसिड होती है। इनका पीएच 1 से कम होता है। ठीक है, इस तरह विनेगर है, लेमन जूसेस है, 7 तक जो है, मतलब 7 से नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या है? एसिडिक है। 7 क्या है? ये न्यूट्रल है, और 7 से सारी नीचे क्या है? ये बेसिक है। ठीक है, दिस वाज द एंड ऑफ योर चैप्टर। थैंक यू।